अस्सलाम वालेकुम क्लास। चूँकि प्रीवियस लेक्चर में हमने गामा फंक्शन को स्टार्ट किया था, गामा फंक्शन हम क्यों लेके आ रहे हैं उनको भी अंडरस्टैंड किया था, और गामा फंक्शन की डिफिनीशन और फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी प्रूफ किया था। अभी हम गामा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। इसी लेक्चर का हिस्सा है कि हम सेकंड प्रॉपर्टी को पहले प्रूफ करेंगे कि n+1 गामा इज़ इक्वल टू n गामा इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल के बराबर हैं। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में भी हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि गामा फंक्शन इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। तो इसी प्रॉपर्टी में नज़र आ रहा है, एक साइड पे गामा और दूसरी साइड पे फैक्टोरियल फॉर्म आ रहे हैं। सो गामा फंक्शन इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। तो चले हम अभी इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम इन दो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है तो इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो नो वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द गामा फंक्शन। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, अगर याद है इनको हमने प्रूफ किया था। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि n+1 इज़ इक्वल टू, ये नज़र नहीं आ रहा है, एनी हो, n+1 गामा इज़ इक्वल टू n गामा इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। इनको प्रूफ करना है। तो चले हम स्टार्ट गामा फंक्शन से ले रहे हैं कि गामा फंक्शन की बेसिक डिफिनीशन क्या था। बेसिक डिफिनीशन गामा फंक्शन का यही था कि n गामा इज़ इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल 0 to infinity e की पावर -x e की पावर -x और x की पावर n-1 dx, और इसको मैंने इक्वेशन एक नाम दिया गया है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफिनीशन ऑफ द गामा फंक्शन। हमने प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे गामा के अंदर n+1 है, तो अगर मैं डिफिनीशंस को भी देख लो तो वहाँ पे n है, तो मैंने बेसिक डिफिनीशन से इसका प्रूफ करना है। तो हमने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो यहाँ पे n है, तो n की जगह अगर मैं n+1 रिप्लेस करो तो लेफ़्ट हैंड साइड तो कम से कम बनता है, राइट साइड पे जो भी बन जाए वो तो हमने प्रूफ करना है। सो आपने क्या करना है, पहले डिफिनीशंस को देखना है और डिफिनीशन में आपने लेफ़्ट हैंड साइड को देखना है कि यहाँ पे n है, मैं क्या बनाना चाहूँ, मैं n+1, तो यू जस्ट रिप्लेस n विद n+1। डिफिनीशन में जो n है, जहाँ पे भी n है उनकी जगह n+1 लिखते जाओ और आपका हम रिजल्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। सो बाय दिस इज़ द इक्वेशन 1। सो हमने क्या करना है कि डिफिनीशन में n की जगह हमने n+1 इसकी जगह पुट किया, 0 to infinity e की पावर -x e की पावर -x और x की पावर n+1 -1, क्योंकि n-1 तो यहाँ पे ख़ुद था, लेकिन हमने n की जगह n+1 पुट किया, -1 अपनी जगह पे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, 0 to infinity e की पावर -x, और ये n+1 -1 था, ये कैंसिल हो गया, n आ गया, तो इक्वेशन बी पे हम पहुंच गए। सो अब अगर देखा जाए इस इक्वेशन को, अब राइट साइड को तो हमने सॉल्व करना है। नो सॉल्व इट बाय पार्ट्स, हम बाय पार्ट्स इनको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशंस को राइट साइड को हम बाय पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय पार्ट्स में हमने क्या करना है कि अब मसला ये आ रहा है कि मैं फ़र्स्ट इनको ले लूँ या फर्स्ट इनको ले लूँ। तो कभी कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट इनको ले रहे हैं जो एक्सपोनेंशियल में है, कुछ अलजेब्रिक फॉर्म्स को फर्स्ट ले रहे हैं। सो
इसके लिए एक रूल है कि आपने फर्स्ट टर्म किसको लेना है और सेकंड टर्म किसको लेना है। सो इनके लिए एक रूल है, दैट इज़ कॉल्ड हाईलाइट रूल। मीन्स जो वर्ड पहले आ जाए, पहले प्रीफरेंस इंटीग्रेशन में जो आ जाए, प्रीफरेंस फर्स्ट उसी ही का होगा। मतलब आई लेट फर्स्ट, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर इस फंक्शन में से कोई आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नज़र आ जाए, लाइक साइन इनवर्स, कास इनवर्स, अगर इसी तरह कोई इनमें से हैं इस इक्वेशन में से, तो पहले फर्स्ट आपने उनको लेना है। फिर सेकंड पे लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर कोई लॉग है तो पहले उनको फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें न इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नज़र आ रहा है न लॉगरिथमिक इसमें नज़र आ रहा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सो अलजेब्रिक, तो इसमें अलजेब्रिक, इन दोनों में से अलजेब्रिक ये पड़ा हुआ है, तो आपने फर्स्ट इनको लेना होगा अकॉर्डिंग टू रूल। फिर उनके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे पास नहीं है, कोई साइन थीटा कास थीटा भी नहीं है, तो आपका एक्सपोनेंशियल यहाँ पे रूल में भी एंड पे है, तो आपने इनको लास्ट प्रेफरेंस देनी है। तो इट मीन्स फर्स्ट टर्म इज़ दैट, सेकेंड टर्म इज़ दैट। आपका फर्स्ट टर्म ये हो गया और आपका सेकेंड टर्म ये हो गया। सो नो इट्स सॉल्व बाय पार्ट्स, इनको बाय पार्ट्स सॉल्व करना होगा। तो हमने क्या करना है, n+1 एज इट इज़, इक्वेशन बी को हम सॉल्व तो कर रहे हैं, n+1 इट इज़ योर सेकेंड, इट इज़ 1, इट इज़ अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू हाईलाइट रूल। हमने इनको फर्स्ट कहा, इनको सेकेंड कहा। सो हम आगे बढ़ रहे हैं, इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ चलें जी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनको अगर मैं बाय पार्ट सॉल्व करना चाहूँ, तो बाय पार्ट्स का क्या है कि फ़र्स्ट का हम एज इट इज़ लेंगे x⁴n, और सेकंड की, फर्स्ट को एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन। तो सेकंड का अगर हम इंटीग्रेशन लेना चाहें, e⁻x था, तो e⁻x अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो e⁻x, और -x का डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन में डेफिनेटली वो नीचे आ जाता है, 0 to ∞, माइनस इंटीग्रेशन 0 to ∞। फिर इसमें क्या है कि फ़र्स्ट का आप डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर इनका होल इंटीग्रेशन। सो इट मीन्स इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को बाय पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट को डेरिवेटिव, इनका इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशंस। तो हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, जस्ट बाय पार्ट्स लगा दिया है, जो कि इनके बाद ये रिज़ल्ट आ रहा था। सॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। फिर उनके बाद इसको हम मज़ीद सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में माइनस है, तो माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ। दिस वन e⁻x जो है था इसमें, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो पॉजिटिव बन जाता है x⁴n, ये माइनस अपनी जगह पे 0 to ∞, और इनका अगर हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो n(x⁻n−1), इसका इंटीग्रेशन e⁻x -1 आ जाता है, dx अपनी जगह पे, तो -x⁻n, इसको हम, इस टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये माइनस जो था ये प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस था, ये बाहर आ गया, प्लस हो गया, और इस n को भी बाहर कर दिया, 0 to ∞, बाकी टर्म जो है ना वो बच गया। तो फिर इनके बाद हम अगर देखा जाए, इस टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, फिर प्लस n, ये डिफिनीशन बन गया। अगर दोबारा देखा जाए तो इट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द गामा फंक्शन 0 to ∞, e⁻x x⁻n−1 dx। सो दिस इंटीग्रेशन के अंदर जो है ये डिफिनीशन बन गया, उनकी जगह हमने n गामा दोबारा लिख दिया। सो एक तरफ अगर यहाँ पे देखा जाए इक्वेशन सी को, सो ये हमारा रिज़ल्ट तकरीबन कंप्लीट हो गया है। सो हमें प्रूफ क्या करना था, अगर सी को देखा जाए तो हमने प्रूफ भी तो यही करना था कि n+1 = n गामा n, ये तो प्रूफ हो गया है।
अब मज़ीद हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि n फैक्टोरियल के भी बराबर है। सो उसी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सो इक्वेशन सी ने तो ये हमें काम करके दिखा दिया कि जो आपका n+1 गामा था वो n गामा n के बराबर हो गया इफ़ दिस वन इज़ ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाए तो ये डेफिनेटली ज़ीरो के बराबर आ जाता है। तो अब हम सी का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं कि इनका फर्स्ट पार्ट जो है क्या ये ज़ीरो के बराबर है या नहीं है। नाउ वी कैन सॉल्व द फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन सी। ये ज़ीरो के बराबर होगा डेफिनेटली। हम देखते हैं हाँ किस तरह है कि माइनस है x की पावर n है a की पावर x 0 to इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे। तो हम लिमिट्स पुट करते हैं कि x, हाँ एक बात यह है कि आपने जब लिमिट्स इंसर्ट करना है वो x की जगह पे अपने लिखना है। n की जगह आपने लिमिट्स पुट नहीं करने हैं, x की जगह पुट करने हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी और a की पावर इन्फिनिटी माइनस x की जगह 0, n अपनी जगह पे, e की पावर यहाँ पे x था वहाँ यहाँ पे 0 लिमिट्स। तो ये अगर मैं इस साइड पे देख लूँ तो ये आपका आ जाता है 0 और ये 1, तो ये 0 आ गया। तो ये क्या रिज़ल्ट आ रहा है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो ये और आल हमारा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन जाता है। इक्वेशन सी में आपका फर्स्ट टर्म जो है वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन जाता है। तो हमने इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से तो बचना है। तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से इनको सॉल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या है? एल हॉस्पिटल रूल इज़ दैट कि हम अपर जो आपका टर्म है उनका भी डेरिवेटिव जो ना करेंगे, नीचे का भी करेंगे। इतना ही करेंगे जब तक ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के फॉर्म से हमें जो ना वो छुटकारा हासिल ना हो जाए। उतना ही टाइम आपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो चले हम देखते हैं इनके ऊपर हमने क्या किया। माइनस अपनी जगह पे आ रहा है, उनके होने दो। बाकी टर्म आपका क्या है, डेरिवेटिव निकालेंगे। ऊपर की अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो n x की पावर n-1। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि अगर एल हॉस्पिटल रूल में हम यही कह रहे हैं कि हम यही करेंगे कि आपका जो अपर टर्म है उनकी अपनी जगह पे डेरिवेटिव, नीचे जो टर्म है उनकी अपनी जगह पे डेरिवेटिव हम करेंगे। तो ऊपर की डेरिवेटिव क्या आ रहा है, n x की पावर n-1। फिर अगर मैं दोबारा भी करूं तो फिर n-1 नीचे आ जाएगा, x की पावर n-2। तो अगर हम थर्ड मरतबा करेंगे तो और मज़ीद, तो अगर मैं नीचे की e की पावर x की डेरिवेटिव, e की पावर x हर मरतबा ये आएगा। तो एट द एंड यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि n है n-1, थर्ड टाइम करो तो n-2, n-3। तो इनकी जगह में n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और नीचे e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा। तो n फैक्टोरियल अगर मैं अभी x की जगह में इन्फिनिटी पुट करो तो समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सी, क्योंकि हमने इक्वेशन सी में ये तो कहा था कि ये टर्म किस चीज़ के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ये इधर पुट करेंगे।